नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, क्या आप एक सरकारी नौकरी लेकर किसी और बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें अगर आप बिहार के अंदर नौकरी ले लेते हैं तो उसके बाद जो एनओसी मिलती है किसी अदर परीक्षा को देने से, जो विभागीय तौर पर हमें एनओसी प्राप्त होती है, वो अगर बिहार राज्य में आप नौकरी कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही बार नौकरी के लिए एनओसी दी जाएगी। एक से बार अगर आपको एनओसी चाहिए तो फिर आपको जो पुरानी नौकरी आप कर रहे हैं वो नौकरी छोड़नी होगी। और ये नियम जो जारी किया है बिहार राज्य ने किया है। बाकी चलिए इसके बारे में हम डिटेल में सारी जानकारी आपको बताते हैं कि ये जो नियम है ये किन किन एम्प्लॉय पे लागू होता है और किन किन एम्प्लॉय और स्टूडेंट को इससे नुकसान होने वाला है, किन किन एम्प्लॉय और स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं जो कि बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए ये है वो नोटिफिकेशन जो कि बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग को 6 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। ये आदेश संख्या है यहाँ पर, और आदेश में लिखा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने में बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में भी गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों और उनके द्वारा आधारित पद के वेतन स्तर से उच्च स्तर वेतन स्तर पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और ये अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। ये पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तीसरे में लिखा है प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। चौथे में लिखा है कि यदि कोई पदाधिकारी कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वे सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों? देखो, इसका मतलब ये है, ये जो विभाग है किन किन पर ये लागू होता है। सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है आदेश, उसके अनुसार सिर्फ जो नगर विकास और आवास विभाग है बिहार राज्य के अंदर सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है। इसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जो कि उन्हें देना चाहिए। बाद में हो सकता है वो दे भी देंगे कि किन किन पर ये लागू होता है। फिलहाल देखकर ये लगता है कि इन दोनों विभाग जो बिहार राज्य के अंदर ये दो विभाग हैं इन्हीं पे लागू होता है। दूसरी चीज, विभागीय कर्मचारियों की प्रतियोगी परीक्षा के नए नियम और सख्त नियम के उस पर यह आदेश जारी किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यही कि सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार के लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। देखो, इसमें क्या है, पूरी सर्विस के दौरान परीक्षा केवल एक ही बार अटेम्प्ट मिलेगा। आप इसमें चाहे पास हो या फिर फेल हो, विभाग की तरफ से दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो वैसे भी आप ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा आपको इसके लिए मौका नहीं दिया जाएगा। और दूसरी परीक्षा अगर आपको फिर भी देनी है तो इसके लिए आपको इस्तीफा यानी कि नौकरी से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई कर्मचारी एक से अधिक बार परीक्षा देता भी है बिना किसी परमिशन के तो फिर एनओसी नहीं मिलेगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पाएगा, तो वैसे भी उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाएगी। उसे पहले अपने वर्तमान सरकारी पद से त्याग पत्र देना होगा। ये चीज़ हमारी हो ही गई। अब बात आती है कि सिर्फ ऊंचे पद के लिए अनुमति मिलेगी। इसके लिए देखो, इसमें क्या है, एक नियम होता है। आप जैसे ही सरकारी नौकरी करोगे तो एक नियम रहता है कि जो आप सरकारी नौकरी फिलहाल में कर रहे हो, तो जिस ग्रेड पे या जिस लेवल की पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो उसकी अपर पोस्ट के लिए ही आपको अनुमति दी जाएगी। उस लेवल की या फिर उससे नीचे वाले पदों के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि जहाँ पे आप पहले नौकरी कर रहे थे अब उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी जगह पे नौकरी कर सकते हैं, ये वाली छोड़ के। अब बात आती है कि परीक्षा सिर्फ उन्हीं पद के लिए दी जा सकती है जिनका वेतन पे जो है वर्तमान पद से ज़्यादा हो, लेकिन उससे जो कम या उससे बराबर है तो नहीं दी जाएगी। समान या कम वेतन वाले पद के लिए परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी, उसके लिए एक भी बार अनुमति नहीं मिलेगी। यह नियम किन पर लागू होता है? तो जो नगर विकास विभाग के सभी कर्मचारी हैं बिहार राज्य के अंदर और नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी हैं बिहार राज्य के अंदर, उन पर लागू होता है। बाकी रेलवे, एसएससी या फिर जो अन्य राज्य की सरकार की नौकरियां हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां हैं,
उनके लिए ये लागू अभी नहीं होता है और उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो ये सिर्फ बिहार राज्य के अंदर ही लागू किया जाएगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि सारे राज्यों में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चीज़ बोल सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अब बात आती है कि यह फैसला किसके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखो, जितने भी नए और बेरोजगार युवाओं के लिए, जो युवा हैं उनके लिए पुराने कर्मचारी जो बार बार परीक्षा देते थे, तो ऑलरेडी वो उसमें तो सिलेक्टेड हैं ही, लेकिन जब वो पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं तो पढ़ाई तो उनकी अच्छी हो गई ही, तो इसको जब वो देंगे तो उनके मार्क्स ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे आएंगे ही। तो ऐसे में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता था। तो जो नए जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं वो जो परीक्षा पहली बार देते थे उनको इसके लिए थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना पड़ता था। तो ऐसे में जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इससे जो नई भर्तियों में नए छात्र के लिए ज़्यादा पद खाली मिलेंगे और उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अब सीरियस कैंडिडेट के लिए, जो कर्मचारी सिर्फ अनुभव के लिए, एक टाइम पास के लिए एग्जाम देते थे, वो अब फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब कई ऐसे स्टूडेंट हो जाते थे कि उनका अगर सिलेक्शन हो गया है तो हो सकता है उनकी तैयारी बिल्कुल ही लो लेवल की है, लेकिन फिर भी वो अपर लेवल का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर देते थे, क्योंकि ऑलरेडी जॉब लगी है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। परीक्षा जो फीस लगती है, एग्जाम फीस जो लगती है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो फॉर्म भरते जाते थे और एग्जाम देने चले जाते थे। खैर, इस चीज़ से ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, परेशानी सिर्फ उनसे होती थी जो परीक्षा देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो टाइम पास करते थे वो फॉर्म भरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको एनओसी मिलेगी ही नहीं। अब जिससे असली कंपटीशन कम हो जाएगा। अब बात आती है कि सरकार और विभाग के लिए, कर्मचारी ड्यूटी के समय पढ़ाई करने के बजाय अपने काम पे फोकस करेंगे। अब ऐसे में क्या होता था कि जैसे उनकी नौकरी लग गई है, अब नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी पे होते होते अगर उनको कर्मचारी हैं जिस भी पद पे वो कार्य कर रहे हैं, उन पे अगर कोई काम नहीं है, ऑफिस में है या किसी फील्ड पर हैं, तो वहाँ पे वो पढ़ाई करेंगे और अपना काम पे से ध्यान हटाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ मन में ये रहेगा कि जो परीक्षा आने वाली है उसका एग्जाम अच्छे से देना है। तो विभागों में कर्मचारियों की कमी और दूर होगी और काम पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो बिहार राज्य सरकार ने जारी किया है। हो सकता है उस विभाग में जो कर्मचारी हैं वो बार बार छुट्टी लेकर या पढ़ाई के लिए भी छुट्टी लेकर जाते होंगे, जिससे उनका काम डिस्टर्ब होगा, सरकार का ऐसा कहना है। अब बात आती है कि यह फैसला किसके लिए नुकसानदायक है। तो जितने भी वर्तमान कर्मचारी हैं राज्य सरकार में, तो उन सभी के लिए नुकसान ही है एक तरह से, कि उनके करियर की ग्रोथ और प्रमोशन के मौके बुरी तरह से सिर्फ सीमित ही रह जाएंगे। मतलब उनको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, आप चाहे उस मौके को आप फ़ायदा उठा लो या फिर उस मौके को आराम से ऐसे ही जाने दो। एक बार फेल हुए तो पूरी ज़िंदगी उस पद पर ही काम करना पड़ेगा या फिर उस नौकरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई ग्रुप डी की नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, अब वो सपना देखते थे कि हम कोई बड़े ऑफिसर के पद पे जाएंगे, जैसे कि बिहार में बीपीएससी है, तो अभी इसके लिए उन्होंने कोई आदेश ऐसा तो जारी नहीं किया है कि उसके लिए भी उनको मौका नहीं दिया जाएगा। खैर, उस विभाग में अगर हैं तो सच में उसके लिए भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे बड़े पद पे जाने के लिए ये नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा। अगर एक बार में नहीं उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका वो सपना है या तो सपना ही रह जाएगा या फिर आपको ये वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब बात आती है कि ग्रुप डी और निचले पदों के कर्मचारियों के लिए, और इससे बात है कि जो एक ग्रुप डी के पद पे क्लर्क वाले जो एग्जाम है वो निकाल कर हो जाते हैं, तो फिर ऑफिसर की तैयारी सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ खत्म हो गई है, उन्हें इकलौता मौका सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन कर्मचारियों के लिए जिनकी तैयारी अभी आधी है, जो लोग नौकरी के साथ साथ धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे, उन पर अब एक ही बार एग्जाम निकालने का भारी मानसिक दबाव भी आ जाएगा कि उनको सिर्फ एक ही मौका है, अब या तो एग्जाम निकालो या फिर ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो मानसिक दबाव भी, सी बात है कि मानसिक दबाव आएगा। तो ये फायदे और ये नुकसान है, और ये बिहार राज्य में जो नगर निगम है और आवास विभाग है सिर्फ उन्हीं पे फिलहाल लागू होता है। बाकी आगे क्या कैसे हो सकता है इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा नोटिफिकेशन है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्पेशली जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।